राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये वर्ष जाने वाला है, 2026 आने वाला है। ये 2026 आप सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? विशेष रूप से मेष राशि के लिए 2026 किस ग्रह की कृपा आप पर बरसेगी? क्या आपको उपाय की आवश्यकता है? कहाँ सावधानियां रखनी है? क्या आपका वैवाहिक जीवन रहेगा? क्या आपका बिजनेस या आपका नौकरी में आपको क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है? दोस्तों, 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और साथ में इस वर्ष के मंत्री हैं मंगल। साथ में अगर हम ईयर की बात करें तो बनते हैं शनि, और टोटल मिलाकर हम पहले दिन से बात करते हैं तो पहले दिन का जो राजा ग्रह रहेगा वो रहेंगे गुरु। तो इस वर्ष अगर मैं ओवरऑल कहूं, राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत उठापटक होने वाली है। ग्रह युद्ध की स्थितियां बन रही हैं कई सारे देशों में। आप कहें कि केवल युद्ध हम सेना के द्वारा लड़ते हैं, नहीं, हमारे युद्ध इस तरह से होने लगे हैं। आजकल के युद्ध हैं फाइनेंशियली दूसरे की स्थिति पर अगर हम अटैक करते हैं तो उससे पूरा देश चरमरा जाता है। कुछ ऐसी स्थितियां देखने जा रही हैं क्योंकि मंगल मंत्री हैं और सेनापति का काम ही है युद्ध को बढ़ाना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी हैं। तो इस वर्ष सोने चांदी में आपको बड़ा तेजी से उछाल दिखाई देगा। इस वर्ष अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना चांदी रखना चाहते हैं तो ये आपको बहुत फायदा देगा इस वर्ष, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने से देखा कि सोने चांदी में तेजी, लेकिन फिर डाउन आया, लेकिन इस वर्ष फिर तेजी आएगी और 2027 में फिर ये डाउनफॉल में आएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये सोने चांदी में निवेश आपका अच्छा रहेगा। मेष राशि के लिए इस वर्ष क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, 2 जून को राशि परिवर्तन करके कर्क में आएंगे, फिर अक्टूबर के महीने में दोस्तों फिर से ये सिंह राशि में चले जाएंगे। इस वर्ष शनि जहां के तहां रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष शनि पूरे वर्ष भर 12वें घर में ही रहेंगे। राहु केतु भी, राहु जहां आपके 11वें घर में यानी लाभ भाव में है, तो केतु पंचम भाव पर है। कि राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे 25 नवंबर को, यानी कि पूरा ही वर्ष निकल जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं मेष राशि के लिए, देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल का साथ उनको मिल जाए फिर तो देखिए कि सूर्य और मंगल की युति सबसे ज्यादा एक पावरफुल एक आपको स्थितियां पैदा करती है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपको उन्नति के अवसर मिल रहे हैं। आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट हैं अगर और आप सरकारी किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का कर्म भाव पर बैठकर लाभ भाग्य भाव को देखना, यह भी स्थिति अच्छी है। केतु का लाभ में बैठना, केतु का पंचम में बैठना, ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इस वर्ष शनि आपको परेशान तो नहीं करेंगे, शनि सम रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी एनर्जी को खुद से खराब किया, यानी आप ओवर थिंकिंग, क्योंकि राहु पंचम भाव पर है तो ये पेट के रोग आपको देगा ही देगा। किसी भी तरह से अगर आपने खान पान को ध्यान में नहीं रखा तो आपको बार बार फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं होंगी और आप बिस्तर पर जाएंगे, और बिस्तर पर जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर, यानी कि सूर्य कमजोर हो जाएगा। तो इस वर्ष जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है आपको। इस वर्ष जो सोच रहे हैं उन कामों में तेजी के साथ में जुट जाइए। वैसे तो देखिए मेष राशि के लोग ढीले नहीं होते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो कल का काम भी आज पर ही कर लेते हैं। ये मेष राशि की खासियत है। लेकिन वहीं अगर मंगल आपको कर्क में जाकर बैठ गया है तो जरूर आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देगा। तो अपने मंगल को बूस्ट करना है। एक और चीज कि आपका गुस्सा जरूर बढ़ा रहेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। बेवजह ही अगर अपने गुस्से को अपने ऑफिस में आप दिखाना शुरू करेंगे, अपनी पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में दिखाना शुरू करेंगे, ये आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, पार्टनरशिप को खराब करेगा, बॉस के साथ में आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, ये भी अच्छा है समय आपके लिए। आप कहीं विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। विवाह योग्य हैं,
विवाह के अवसर भी आपके खुल गए हैं। विवाह का भी आपके लिए योग खुला हुआ है। अगर बात करूं मैं आपको कि संतान के लिए, अगर मैं आप चाहते हैं कि इस वर्ष संतान उत्पत्ति के लिए, तो ये वर्ष आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मिसकैरेज के चांसेस 90% बने हुए हैं, एक्सीडेंट के योग भी बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे मेडिकल प्रिकॉशन के साथ में आप इस वर्ष अपनी संतान के लिए सोच सकते हैं। वाहन चलाते समय रात के समय आप वाहन ना चलाएं, ये चलाएं तो बहुत सावधानी के साथ में, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठे हैं, व्यय के भाव में बैठे हैं। जितना आप अधिक से अधिक कमाएंगे उससे ज्यादा भी आपको खर्च देखने की स्थिति मिलेगी। तो यानी बैलेंस करके चलना है अपने आय और व्यय को, क्योंकि केतु भी बैठे हुए हैं आपके लाभ में और राहु बैठे हैं पंचम में, और शनि आपके लाभ और आपके दशम के स्वामी 12वें घर में चले गए, तो ये व्यय को बढ़ाएंगे। ये लेकिन अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आय के साधन भी खुल रहे हैं। अब आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, कोई आप एक काम धंधा कर रहे होंगे ना, उसके अलावा अदर सोर्सेज के लिए आप सोचना शुरू करेंगे, और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अदर सोर्सेज से इनकम करेंगे, बिल्कुल आपको मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आजकल तो मोबाइल पर इतनी सारी चीजें चल गई हैं दोस्तों। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और ज्ञान को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपके लाभ को बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, जून के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति वापस कर्क में आएंगे, फिर आपके लिए एक अच्छा अवसर बनेगा। वो अवसर आपके लिए आपकी बड़ी संपत्ति, नेम फेम देगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़कर काम करते हैं तो वहां आप पहले अपनी कुंडली के राहु को देख लीजिए, कहाँ बैठा है। राहु की स्थिति इस समय कहाँ है? कहीं राहु आपके सेकंड भाव पर तो नहीं, कहीं राहु आपके 12वें घर में तो नहीं, कहीं राहु आपके 8वें घर में तो नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपसे पहले कहूंगी कि इस वर्ष आपको शेयर मार्केट से बचना चाहिए। यानी इंट्राडे तो भूल कर मत करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे टोटली आपको छोड़ना पड़ेगा इस वर्ष, नहीं तो आपको बड़ी हानि दे जाएगा। आप सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे, कर्ज के दलदल में चले जाएंगे। एक चीज और आपको करनी है इस वर्ष, क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी होते हैं, नैसर्गिक स्वामी भी हैं पंचम के, और पंचम भाव के ही है, और साथ में मेष राशि के लिए कारक ग्रह होते हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना है। अपने पिता समान व्यक्तियों का कभी भी आपको अनादर नहीं करना है। विशेष रूप से अपने पिता को, उनकी हेल्थ इश्यूज को यह हो रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको भी अगर किसी तरह से आंखों की कोई समस्या है तो उस पर तुरंत ध्यान दीजिए। प्रिकॉशन जरूर रखिए आंखों के लिए। हाई बीपी की शिकायत है तो थोड़ा सा गुस्सा कम करिए, नमक कम करिए, अधिक से अधिक पानी पीजिए, चांदी धारण कीजिए। अब बात करती हूँ मैं ओवरऑल, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मेष राशि के लिए ये समय, पूरा ही वर्ष आपके लिए ये समझ लीजिए कि गोल्डन पीरियड रहेगा। आपके लिए ये सारा जो वर्ष है, आपको नेम फेम, समृद्धि, आपका विवाह का कारक है, और आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको इससे डबल का फायदा होगा। उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल, यानी डेली आप जो पानी पिए, या तो कांच के गिलास से पिए, या उस पानी में आप चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पिए। दूसरा, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। अपने खाने में से 3 कौर निकालकर प्रतिदिन पक्षियों को, चींटियों को या गाय को डालना शुरू करें। घर में आने वाले हर व्यक्ति के लिए अगर आप पानी की व्यवस्था, यानी आते ही आप उसको पानी की पूछेंगे, तो पंचम में बैठा राहु भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि पंचम में बैठकर राहु आपको एक तो पेट की समस्याएं, दूसरा जो स्टूडेंट पढ़ाई के क्षेत्र में है उनको पढ़ने में मन लगने ही नहीं देता है। तो विशेष रूप से स्टूडेंट जब भी पढ़ने बैठे अपनी टेबल पर एक कांच के गिलास में पानी भर के रखें। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप इसको अपने हाथ में फोल्ड करिए और अपने मन में ये बोलिए कि जो आपने पढ़ा है वो याद हो गया है। इस पानी में 3 फूंक लगाइए, पी लीजिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से जो आपने पढ़ा था ना, वो बिल्कुल आपको एज इट इज याद रहेगा। आप ये प्रयोग करके देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये किया और उन्होंने बताया कि मैम इसका अमेजिंग रिजल्ट है, चीजें भूलती नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, एक विशेष उपाय कि आप चाहे महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार किसी भी धर्म स्थान पर दर्शन करके आइए। अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पर जो आपने बाहर देखा मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ भी, विशेष रूप से आप शनिवार या मंगलवार को जाएं
और कुछ भी अपनी तरफ से उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं, चाय बिस्किट जो भी आपकी श्रद्धा बनती है देकर आए। तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत सारे चैनलों पर सुनते हैं कि बहुत खराब जाएगा, खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप तैयारी के साथ में जुट जाइए, यानी कि पूरा वर्ष आपको शनि कोई परेशानी नहीं देगा। क्या आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को ऑल पर। राधे राधे।